नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से बुधिया कपड़े बदल कीचड़ से निकले कमल की भांति हो गई थी और बाबूजी को देख सिमट गई थी। बाबूजी ने खटिया पर आसन जमा लिया और सुर मिलाने लगे। बुधिया को बताने की जरूरत नहीं थी, वह ढोल उतार लाई। उसने भी हारमोनियम के सुर से सुर मिलाया। बाबूजी को आज एक ऐसे कार्यक्रम में जाना था जहां सिर्फ भजन ही गाया जाता है, अन्य किसी तरह के गीतों का वहां स्थान नहीं। अमूमन उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे वे फिल्मी गानों और गज़लों के होते थे। इसी बहाने उनका रियाज भी हो रहा था। कार्यक्रम रात में था। बाबूजी ने विधि शर्मा द्वारा गाए भजन का सुर छेड़ा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बुधिया ने ढोल को दाएं घुटने के नीचे रख बजाना शुरू किया तो बाबूजी ने उठकर बताया कि ऐसे नहीं बजाते, इस ढोल को अपनी गोद में रख कर बजाते हैं। बुधिया ने ढोल को अपनी गोद में रख बजाना शुरू किया तो नई ढोल बिल्कुल ही आसान बज रही थी। पुरानी ढोल को तो पीटना पड़ता था, लेकिन इसे गोद में रख आराम से उंगलियां फिराते रहिए, एकदम बढ़िया आवाज देती है और मीठी बजती है। बाबूजी ने फिर से गाना शुरू किया तो बुधिया भी रम गई। इस भजन के बोल इतने बढ़िया हैं कि कोई भी इसमें भाव विभोर हो जाएगा। इसका एक अंतरा बहुत ही पसंद आता है। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वाह! गीत में दोनों ही भाव विभोर हो गए और दोनों ही खुश। भगवान की भक्ति कभी दुख नहीं देती, वह हमेशा मन का सुख ही देती है। व्यक्ति की सभी तरह की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ईश्वर में लीन होने के बाद वह जितने में रहता है आत्म संतुष्ट हो जाता है और उसकी संतुष्टि औरों को भी शीतलता प्रदान करती है। हमेशा की तरह बाबूजी बिना कुछ कहे चले गए। बुधिया अपनी दहलीज पर खड़ी उन्हें निहारती रही। वह अभी घर में आकर सामान इधर उधर कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बुधिया को लगा कि बाबूजी लौट आए हैं, पर देखा तो सामने काका, आजी और वह लड़का जिसको बुधिया के लिए काका ने पसंद कर रखा था। तीनों ने बुधिया को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने इतना सुंदर रूप कभी देखा ही नहीं था। आज बुधिया का नया जन्म हो गया था। बुधिया जो मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी रहती थी, वह आज शोरूम में रखी गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसे तरह तरह के कपड़े पहनाकर लोगों को आकर्षित किया जाता है। आजी और काका ने तो शोरूम देखा नहीं था, लेकिन उस लड़के ने जरूर देखा था। बुधिया ने बोला, आजी खटिया बाहर निकालूं कि अंदर ही आओगी? आजी ने बोला, नहीं, बाहर ही बिछा। बुधिया ने खटिया बाहर निकाला। काका और वह लड़का दोनों चारपाई पर बैठे। आजी के लिए उसने मचिया निकाल दिया और बाबूजी द्वारा लाया हुआ कोई खाद्य पदार्थ पानी पीने के लिए रख दिया और खुद आजी से सटकर खड़ी हो गई। पानी पीते हुए काका भी मन ही मन पछता रहे थे कि ये मैंने क्या किया। एक फूल को मैं एक शैतान के हवाले कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरा फर्ज भी निभ रहा है, लेकिन वे भी मजबूर थे। लड़का बुधिया को लगातार घूरे जा रहा था और बुधिया ने एक बार भी उसे भर नजर देखा नहीं था। बुधिया इंतजार कर रही थी
कि उसका ध्यान किसी और तरफ जाए तो मैं उसे देख पाऊं। आजी ने जब उससे कुछ पूछना शुरू किया तो बुधिया को मौका मिला कि वह देख पाए। बुधिया को एक बारगी बहुत ही अजीब लगा। ऐसे रूप तो उसे ढाबे पर बहुत देखने को मिले हैं। जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का कवर लगा हो, उसका चेहरा क्या देखना। ऐसे रूपों से अगर वह आकर्षित होने वाली होती तो अब तक उसे बहुत मिलते। एक नज़र में तो वह व्यक्ति बुधिया को बिल्कुल नहीं पसंद आया। जिसने बाबूजी जैसा सौम्य रूप देख लिया हो, उसे दूसरा कैसे पसंद आता। बाकी मजबूरी में जीवन बिताने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। शैतान को भी भगवान बनाकर करवा चौथ का व्रत रहना पड़ता है। तो जिसने भगवान का रूप देखा हो, उसे सामान्य छोकरा कैसे पसंद आ सकता है, और तब जब वह खुद देवी की तरह हो।